हेलो एवरीवन, ये हमारा लर्निंग एंड टीचिंग का थर्ड लेक्चर है। इसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जेम्स के डंकन ने अपनी पुस्तक टीचिंग डिस्क्रिप्शन एनालिसिस में शिक्षण को 4 अवस्थाओं वाली एक क्रिया माना है। ये क्रियाएं हैं, ये कौन सी क्रियाएं हैं? इनको हम 4 चरण भी बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा पाठ्यक्रम योजना चरण, सेकंड अनुदेशन चरण, थर्ड मापन चरण, फोर्थ मूल्यांकन चरण। हम ये 4 क्रियाएं अगर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम शिक्षण कहते हैं। हम शिक्षण क्यों हमने अवस्थाओं उसकी शिक्षण की अवस्थाओं को भी बांटा है। शिक्षण की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। उन तीनों में फर्स्ट हमारी शिक्षण से पूर्व की अवस्था, अंतःक्रियात्मक अवस्था और बाद की अवस्था। पूर्व की अवस्था मतलब उससे पहले हमने जो भी पाठ योजना तैयार करनी है या अध्यापक जो भी योजना बनाता है या कार्य करता है वो हमारा शिक्षण से पूर्व की अवस्था में आते हैं। अंतःक्रियात्मक अवस्था के अंदर हमारे वे सब कार्य आते हैं जो अध्यापक एक छात्र के साथ उससे क्वेश्चन पूछने, उसके पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाने तथा उसकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने, ये सब कार्य हमारे अंतःक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। बाद की अवस्था में हमारे छात्र का मूल्यांकन बाद की अवस्था के अंदर आता है। वो कक्षा का मूल्यांकन करता है, उसके पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन करता है और छात्रों का मूल्यांकन करता है। ये चीज़ हमारी बाद की अवस्था के अंदर आती है। अब हमारा थर्ड है, शिक्षण के पूर्व की अवस्था में कौन से कार्य सम्मिलित हैं? वो शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, पाठ्य सामग्री का चयन करना, पाठ्य सामग्री के तत्वों को क्रमबद्ध करना, शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों के संबंध में निर्णय लेना, शिक्षण की युक्तियों का विस्तार करना। ये हमारा थर्ड इसके अंदर आने वाली क्रियाएं हैं शिक्षण के पूर्व की अवस्था में। अब हमारा फोर्थ है, अंतःक्रियात्मक अवस्था में कौन से कार्य करने हैं? उसमें 3 कार्य किए जाते हैं। कक्षा के आकार की अनुभूति, छात्रों का निदान, क्रिया तथा प्रतिक्रिया। फर्दर क्रिया तथा प्रतिक्रिया को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट उद्दीपनों का चयन, सेकंड उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण, थर्ड युक्तियों का प्रयोग, फोर्थ युक्तियों का विस्तार। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रतिपुष्टि क्या है? विद्यार्थी को उसके निष्पादन के बारे में बताना। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस। अगर उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना क्या कहलाता है? हमारा प्रतिपुष्टि कहलाता है। प्रतिपुष्टि को हमने 2 भागों में बांटा है। वे कौन से 2 भाग हैं? शाब्दिक प्रतिपुष्टि और अशाब्दिक प्रतिपुष्टि। 7वां क्वेश्चन हमारा, पुनर्बलन के 2 प्रकार हैं। वे 2 प्रकार कौन से हैं? धनात्मक पुनर्बलन और अध्यात्मक पुनर्बलन। अब 8 क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षण करने से पहले अध्यापक जो भी पाठ योजना बनाता है या कार्य करता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? हम उस अवस्था को हम योजना अवस्था अथवा तैयारी की अवस्था कहते हैं। बाद की अवस्था में कौन से कार्य सम्मिलित हैं? हमने 2 कर लिए हैं, पूर्व वाली अवस्था के कार्य भी कर लिए और अंतःक्रियात्मक अवस्था के कार्य, ये हमारे बाद की अवस्था के कार्य हैं। इसमें 3 कार्य सम्मिलित हैं। व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप की परिभाषा देना, जो ये शुद्ध रूप की परिभाषा देना, इसमें हमारा मानदंड व्यवहार के बारे में बताया गया है। मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन करना, प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना। प्रशिक्षण का क्या अर्थ है? बच्चों को निजी कौशल में दक्ष या निपुण करना क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। अभी हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, ये क्या बनता है कि शिक्षा और अनुदेशन के बीच में डिफरेंस बताओ। तो शिक्षा और अनुदेशन के बीच में डिफरेंस क्या क्या है? शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है और जो अनुदेशन है वो एक संकुचित अवधारणा है। यह एक स्कूलिंग का अंग है जो स्वयं शिक्षा का अंग है। इसका जो स्वरूप है, शिक्षा का स्वरूप स्वाभाविक है और अनुदेशन का कृत्रिम है। इसमें प्राप्त ज्ञान आरोपित ज्ञान होता है। उद्देश्य, शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित है और ये उपयोगी कौशल को सीखने से संबंधित है।
पाठ्यक्रम हमारा औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक शिक्षा उसमें तो ये निश्चित होता है और अनौपचारिक शिक्षा में निश्चित नहीं होता। अनुदेशन में पाठ्यक्रम निश्चित होता है। तो इस पे इन पॉइंट्स के थ्रू भी हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने ये भी हमारे 14 पॉइंट हैं, ये सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट उसकी शिक्षण विधियाँ, शिक्षण संस्थाएं, अवधि, समय, अध्यापक, बाल ज्ञान, ये 14 के 14 पॉइंट्स बहुत इजी पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लेना। ये जो 8th में दिए हुए हैं ये शिक्षा और अनुदेशन के हैं 14 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमें डिफरेंस बताना है शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में, ये इसमें भी हमारे 14 पॉइंट्स दिए हुए हैं। और नेक्स्ट हमें डिफरेंस बताना शिक्षा और प्रतिपादन के बारे में, इसमें भी हमारे 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना, इसमें से भी ऑप्शन टाइप बन सकते हैं और इन्हीं से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्रतिपादन और वो प्रशिक्षण और अनुदेशन के बारे में भी। ठीक है।